आज भारत देश में सत्यवादी के लिए राजा हरिश्चंद्र को याद किया जाता है और आज के माननीय प्रधानमंत्री जी उन्होंने एक इतिहास बनाया है कि अगर झूठ के लिए किसी राजा को याद किया जाएगा तो उनका नाम है नरेंद्र मोदी जी। लोग और आज हिंदुस्तान में एक अलग का वातावरण बना हुआ है। युवा भ्रमित हो रहे हैं, चाहे जीएसटी हो चाहे नोटबंदी हो, और मैं नोटबंदी को नोटबंदी नहीं कहते हुए नोट बदली कह सकता हूं कि ये देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 1000 का 500 का बंद करके 2000 का लेकर आए हैं और वो काला धन बिचाने की और काला धन लाने की बात कर रहे हैं। साथियों, 1000 की जगह 2000 का लेके आए और इस तरह युवाओं को जो भ्रमित किया जा रहा है। रही बात इन नोटबंदी के अलावा, जनता सवाल करती है कि 1 साल हो गया, आपको कितना पैसा वापस आया, उनकी गिनती आप नहीं कर सकते। आपके पास जनता को बताने के लिए ये भी जवाब नहीं है कितने काला धन पकड़ा गया, कितने लोगों के खाते में पैसे आए। झूठ के प्रमाण पत्र और मोदी जी के वादों की हकीकत मैं इस आधार पे कह सकता हूं कि लोग इनको फेंकू के नाम से जानते हैं। भाजपा के नेताओं ने खुद की बेटियां मुसलमानों से शादियां करके इनके दामाद शहनाज हुसैन और नकवी साहब है, और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से सैकड़ों भाजपा में जो नेता गए वो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी से सांसद है और वो असली हिंदू हो गए। जैसे मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी का नहीं हूं तो मैं हिंदू विरोधी, और कल मैं अगर भारतीय जनता पार्टी में आ गया तो मैं असली हिंदू हो गया। ये देश भ्रमित हो रहा है कि जो लोग अंग्रेजों के दलाल रहे, जिनका देश की आजादी में कोई योगदान नहीं, वो देशभक्ति के प्रमाण पत्र बांट रहे हैं, और जो अमित शाह खुद हिंदू नहीं और वो हिंदुओं के प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। कौन हिंदू असली है, कौन हिंदू नकली है। रही बात ईमानदारी की, तो पूरी भारत जानता है कि इनके बेटे जैसा जिनके खाते में 50,000 नहीं थे और 50,000 के 1 साल में जादू से 80 करोड़ हो जाते हैं। इनके पास में ये कौन सा व्यापार है। और इनके रिश्तेदार जो पूरा भारत जानता है, महेश शाह के नाम से 13,500 करोड़ रुपए पकड़े गए और मोदी जी ने रातों रात उसका नाम गायब हो गया। देश की जनता ये सवाल करती है, वो कहाँ है महेश शाह, कौन था, क्या अमित शाह के इनके संबंध थे। साथियों, इनके अलावा ऐसा लगता है कि मोदी जी अगर कोई किसी से डरते हैं तो वो अमित शाह से डरते हैं। और मोदी जी से जनता सवाल करती है कि आपने कहा था संसद में एक भी दागी को संसद नहीं रहने दूंगा, क्या उस बात का हुआ। आपने ये वादा किया था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। जनता सवाल करती है, क्या उस वादे का हुआ। आप, ऐसा लगता है आप चौकीदार नहीं, इन अमित शाह के बेटे के भागीदार हैं। रही बात, हम चुप रहे, लोकसभा में कितने दागी हमने कहा, और आपने हिंदुओं को खुश करने के लिए कहा था गौ मांस और बूसड़ खाने हिंदुस्तान में बंद कर दूंगा। आज आपके राज्य में 32% गौ मांस का निर्यात बढ़ा है, बीजेपी का निर्यात बढ़ा है। ये झूठ है। आगे के मोदी जी ने बाद में आपके योगी यूपी में सुना हुआ है, आपने वेद और अवेद की बात करते हुए जनता को मूर्ख बनाया। पहली बार आपने वादों पर एक नजर, भारत की संस्कृति रही है, रघुकुल रीत सदा सल आई, प्राण जाई पण वसन न जाई। मोदी जी, हमें दुख होता है, हमारा कुछ नहीं, आपके वादों का क्या होगा, आपकी जबान का क्या होगा। आपने कहा था 2014 के चुनाव में लोकपाल, जन
भ्रष्टाचार मिटाएंगे, महंगाई कम करेंगे, गौ माता के लिए व्यवस्था करेंगे, भगवान राम का मंदिर बनेगा, गंगा सफाई होगी। और वहां मुझे गंगा ने बुलाया है, घुसड़खाने बंद होंगे, हर आदमी के खाते में 15 लाख आएंगे, युवाओं को 2 करोड़ रुपए रोजगार हर साल दिया जाएगा, धारा 370 बंद होगी, चीन और पाक से आग में रंग रख के बात की जाएगी, लव लेटर लिखना बंद करेंगे। मोदी जी आज एक के बदले 10 सिर लाएंगे। अरे भाई, सिर तो आए या नहीं आए, सिर्फ आप अपनी मां के साड़ी पे आपने साड़ी लेके आगे सिर का वादा किया था, आपने साड़ी का नहीं किया। जनता पूछ रही है, क्या मोदी जी देश के लोगों को मूर्ख समझ रहे हो? रही बात झूठ की, तो ये प्रमाण है, सब जानते हैं। पहला झूठ मोदी जी कह रहे थे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस गुजरात के लाल, इस गुजरात की मिट्टी में पैदा हुए, पूरी भाजपा और अटल जी झूठे हैं, वो बंगाल का बोल रहे थे। मोदी जी कह रहे हैं मुखर्जी की मौत ब्रिटेन लंदन में हुई और पूरी जिंदगी बीजेपी नारा देती रही, जहां बलिदान हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। मोदी जी, कौन झूठा है कौन सच्चा है? आपने बाद में और भी कहा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वामी दयानंद सरस्वती से रात को मीटिंगें करते थे, स्वामी विवेकानंद से अच्छा संबंध था, देश के प्रति वो सलाहें करते थे। मोदी जी, ये देश की जनता है, ये कोई बच्चों की पाठशाला नहीं। स्वामी दयानंद सरस्वती का स्वर्गवास 1883 में हुआ और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 1901 में हुआ। रही बात स्वामी विवेकानंद जी की, विवेकानंद जी के ऊपर पूरे भारत को गर्व है और आप विवेकानंद जी के प्रति झूठ बोल रहे हैं। विवेकानंद जी का स्वर्गवास 1902 में हुआ और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 1901 में हुआ। क्या जनता को आप क्या समझ रहे हैं? रात में मीटिंगें करते थे। अरे मोदी जी, ये झूठ कितने दिन चलाओगे? देश चला रहे हैं या कोई फिल्म बना रहे हैं? इसलिए ऐसा लगता है अटल जी देश वाली, आप अटल जी वाली भाजपा अब नहीं रही। आपकी कौन सी भाजपा है? आया राम और गया राम। 100, 150, सैकड़ों सांसद कल वो कांग्रेस और अन्य पार्टियों में थे, आज वो आपकी भारतीय जनता पार्टी के सांसद बने हुए। ये आपका सिद्धांत है। आपने पूरी जिंदगी, और आपने और भी कहा 60 साल में देश में कुछ नहीं हुआ है। ये देश जानता है कि आपने 3 साल में वादे पूरे कर दिए। देश ने तरक्की की है, चाहे नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, स्वर्गीय राजीव गांधी जी हो, शास्त्री जी हो, सबका योगदान इस देश में है। और वो बात अटल जी ने कही कि मैं इस 50 साल की उपलब्धि को नकार नहीं सकता। और आप कह रहे हैं 60 साल में कुछ नहीं हुआ। गुजरात में 22 साल आपका राज रहा, आप किस 60 साल की बात करते हैं? ये झूठ कितने दिन चलोगे? आपने संपन्न लोगों से अपील की कि गरीब हित में आप गैस की सब्सिडी छोड़ो। कांग्रेस ने 60 साल तक अमीर गरीब आम आवाम को सब्सिडी, चाहे केरोसिन पे हो चाहे गैस की सिलेंडर पे हो, आपने अपील करते हुए करोड़ों लोगों से सब्सिडी बंद करवाई। और आपने नारा दिया था, मैंने मेरी माँ को लकड़ियां सूखते देखा, मैंने मेरी माँ को धुआं फूंक करते देखा। क्या मोदी जी, आपने आपकी माँ को धुआं फूंक करते हुए इसलिए गरीब माओं को आपने तोहफा दिया है कि 400 का सिलेंडर आज 760 रुपये में बिकता है? ये आपकी उपलब्धि है। आप जब 10 रुपये बढ़ते थे, आपने रोडों के ऊपर आपकी स्मृति ईरानी और अरुण जेटली आंदोलन करते थे। आज 350 रुपये 3 सालों में आपने बढ़ाकर जो गरीब को तोहफा दिया है, जनता आने वाले समय में जवाब देगी। आपने दूसरा नारा दिया था, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। मोदी जी, गंगा आपको याद कर रही है। मोदी जी को 3 तलाक की चिंता है, खुद की बीवी सड़कों के ऊपर घूम रही है, उनकी मोदी जी को चिंता नहीं है। सवाल, आज मोदी जी, आपकी करनी और पूरी पार्टी की कतरी और कतनी में अंतर है। एक दिन योगी जी
कहती पावड़ा लेकर ताजमहल को तोड़ने की बात करते हैं, दूसरे दिन झाड़ू लेकर ताजमहल को साफ करने की बात करते हैं। कौन सी आपकी नीति है मोदी जी? आपकी पार्टी के लोग ग्वालियर घराने को जिस तरह से कोस रहे हैं और कह रहे हैं ये अंग्रेजों के दलाल थे, देशद्रोह थे, तो मैं पूछना चाहता हूं, अटल जी के समय भारतीय जनता पार्टी को अगर शुरुआत में पूरी मदद और भारतीय जनता पार्टी को पनपाने में अगर कोई सहयोग किया है तो वो राजमाता आप भूल गए। और राजमाता और भारतीय जनता पार्टी का क्या संबंध है? राजमाता की वजह से भारतीय जनता पार्टी की नींव मजबूत हुई है। और आपकी राजस्थान में मुख्यमंत्री वो किस खानदान से? हमारे वरिष्ठ नेता ज्योतिराज सिंधिया का आप विरोध करते हो। ग्वालियर खानदान तो वसुंधरा राजे का खानदान कौन सा अलग है, मैं इस गहराई में नहीं जाता हूँ, लेकिन आप कांग्रेस के ज्योतिराज सिंधिया जी का आप विरोध करते हैं, उस खानदान को बदनाम करते हैं। तो मैं कह रहा हूँ राजमाता और वसुंधरा राजे का आपने मुख्यमंत्री के पद पर क्यों है? क्या आपने कोई कमेंट्स किया? मैं पूछना चाहता हूँ कि आज उनके अलावा कई बातें आज कब चलाओगे ये दोहरी नीति? या तो देश सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को याद करता है या दूसरी तरफ आपको करेगा कि इस देश की आजादी के बाद जितने भी प्रधानमंत्री हुए सबसे ज्यादा झूठ बोलने में अगर इतिहास किसी ने रचा है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी जी का आएगा। हमें तो डर लगता है सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी को आप बीजेपी वाले आप अपना बता रहे हैं, तो आने वाले समय बीजेपी की भावी पीढ़ी ये भी कहने में शर्म महसूस नहीं करेगी कि इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी को आप अपना बता सकते हैं तो आपको इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जी को भी आप क्या मालूम आने वाली आपकी भारतीय जनता पार्टी की पीढ़ी? अगर आपने कह देंगे ये तो हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता ने, हमें तो ये डर लग रहा है। आप जो जानते हैं, आप चाहे जनसंघ से लेकर अंत में आपसे सभी से मैं निवेदन करता हूं, अगर मैंने कई बात गलत है तो जो आप वो कहोगे वो मैं सजा भुगतने को तैयार हूं। जैसी मोदी जी ने कौन से सौराहे पे सजा देंगे भुगतेंगे, वो सजा वैसी सजा मैं भी भुगतने के लिए तैयार हूं। मोदी जी ने आज उनके बाद में भी कई बातें हैं, बात का अंत नहीं होता, लेकिन दुख होता है कि इतिहास के साथ में छेड़छाड़ कर युवाओं को जो भ्रमित किया जा रहा है। यह देश भाईचारे का पैगाम देता है। इस देश में जो अलग अलग तरह के भाषा, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मोदी जी आप अंधभक्त और दलाल जो आपने छोड़े हैं, इसका मतलब उन लोगों के आगे कोई बात करना बेकार है। शायद लगता है भैंस के आगे बीज बनाना या काले अक्षर भैंस बराबर। युवा भारत का मजबूत है, इन बातों में आने वाला नहीं। ये भारत देश में युवाओं, भारत का भविष्य है। तमाम मैं युवाओं से आग्रह करता हूं तो वास्तविकता पे आए, चाहे कांग्रेस की बात हो चाहे बीजेपी की बात हो, वास्तविक कौन सी सच्ची बात है, सच्चाई किसमें है, किस बात में वजन है। हर युवा का दायित्व बनता है झूठ का पर्दाफाश करे और सच्चाई का साथ दे, इसी में देश की भलाई है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।